अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर केमिस्ट्री यूनिट नंबर 15 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन्स। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन्स। हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन के बारे में कि अल्कीन्स का स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह होता है। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लिखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह बनता है। और लिखने से पहले मैं इस तरह करता हूं कि आपके साथ में पॉइंट्स लिखूंगा भी और इसे एक्सप्लेन भी करूंगा और फिर आखिर में भी इसे एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन हमारे पास किस तरह होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारे पास है टॉपिक, ये है स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन अल्कीन्स इन अल्कीन्स इन अल्कीन्स those carbon atoms in alkene those carbon atom which is attached which is attached in alkene those carbon atom which is attached to double bond to double bond to double bond in alkene those carbon atom which is attached to double bond is sp2 hybridized। अच्छा, तो हमारे पास अल्कीन में दोज कार्बन एटम, हमारे पास अल्केन में वो कार्बन एटम जो अटैच हो डबल बॉन्ड। जब हमारे पास डबल बॉन्ड कार्बन अटैच हो तो ये हमारे पास sp2 ओवरलैप करेगा, तो इसलिए हमने कहा है कि ये हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अब इसके बाद हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि the structure of the structure of the structure of doubly bonded doubly bonded doubly bonded carbon atom the structure of doubly bonded carbon atom is trigonal planar trigonal planar। तो हमारे पास डबली बॉन्डेड कार्बन एटम का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास किस तरह है, वो हमारे पास है ट्राइगोनल प्लेनर की तरह। ये हम आखिर में जब स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और उस स्ट्रक्चर में हमारे पास जो पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पे पहले डिस्कस करूंगा। तो बाद में मैं वो आपको बताऊंगा कि ये पॉइंट मैंने इस चीज के लिए लिखा था। तो अब सिर्फ ये मैं लिखता हूँ आपके लिए कि ये किस तरह हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है। तो ये हमारे पास किस तरह है डबल बॉन्डेड, इसका नाम, स्ट्रक्चर का नाम हमारे पास है ट्राइगोनल प्लेनर। अब हम लिखेंगे इसके एंगल के बारे में कि इसके एटम के दरमियान एंगल कितना होता है। तो एंगल के बारे में लिखते हैं कि द एंगल बिटवीन atom is
The angle between atom is 120 degree. एंगल हमारे पास कार्बन एटम के दरमियान कितना होता है, वो हमारे पास 120 डिग्री होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि कार्बन कार्बन, यहाँ पे लिखते हैं कि कार्बन 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 double bond is formed by carbon 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 sigma bond is formed by carbon carbon sigma bond is formed by carbon carbon sigma bond is formed by sp2 overlap. कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड में हमारे पास sp2 ओवरलैप होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, लिखते हैं कि कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड आप इस तरह भी लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हैं कि कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय carbon carbon pi bond is formed by pz overlap. तो कार्बन कार्बन के दरमियान जब पाई बॉन्ड आएगा तो वो हमारे पास py pz में ओवरलैप होगा। अब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जब हमारे पास बनता है तो वो लिखते हैं यहाँ पे कि कार्बन हाइड्रोजन bond is formed by overlap of carbon hydrogen bond is formed by overlap of sp2s orbital। ये हमारे पास किस तरह ओवरलैप करता है, sp2s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन bond length of carbon carbon double bond is 1.34 angstrom। ये हमारे पास कितना होता है, 1.34 angstrom होता है। अब हम इस तरह करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। तो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रा करूंगा, कैमरे को जरा पहले मूव करता हूँ उस तरफ पे। तो
अब इसका स्ट्रक्चर हम ड्रा करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा, हम लेंगे इथीन को। तो इथीन को जब हम लेंगे उसमें हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लिखेंगे। आप एग्जांपल की हेडिंग दोगे और उसके नीचे फिर हम इथीन का एग्जांपल लिखेंगे। तो इथीन का एग्जांपल हमारे पास है C2H4, ये हमारे पास है इथीन, ये हमारे पास है इथीन। अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह है? इसका स्ट्रक्चर हमारे पास है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन। ये हमारे पास इथीन का स्ट्रक्चर है। अब हम किस चीज का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन्स। हम अल्कीन्स का स्ट्रक्चर अब ड्रा करेंगे कि अल्कीन का स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह होता है। तो वो अब मैं यहाँ पे ड्रा करूंगा। ये हमारे पास 2 कार्बन थे, इसके दरमियान हमारे पास कौन सा ओवरलैप होता है? यहाँ पे मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा कि वो कौन सा ओवरलैप यहाँ पे होता है। इसमें हमारे पास ये है पी वाई पी जेड ऑर्बिटल और ये है पी वाई पी जेड ऑर्बिटल। अब यहाँ पे हमारे पास है sp2 ऑर्बिटल, यहाँ पे भी हमारे पास है sp2 ऑर्बिटल, यहाँ पे भी एक sp2 ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी एक sp2 ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ sp2 ऑर्बिटल और ये भी है sp2। अब यहाँ पे भी sp2 है, यहाँ पे भी हमारे पास sp2 है और ये हमारे पास कौन सा है? सिग्मा बॉन्ड जो बनता है हमारे पास वो कौन सा है? कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय sp2 ऑर्बिटल। तो ये sp2 ओवरलैप करेगा sp2। अब ये दोनों हमारे पास कौन से है? ये हमारे पास py और pz है, py pz है, py और pz। यहाँ पे भी आ जाएगा py और pz। तो ये दोनों हमारे पास कौन सा ओवरलैप करेगा? पाई ओवरलैप। ये कौन सा ओवरलैप करेगा? पाई ओवरलैप। अब इस sp2 के साथ और इस sp2 के साथ हमारे पास क्या चीज अटैच है? हाइड्रोजन एटम्स अटैच है। तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन एटम्स को भी लिखता हूँ। ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन एटम अटैच है और यहाँ पे भी हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम अटैच है। अब इन हाइड्रोजन एटम्स का कौन सा ऑर्बिटल इस sp2 के साथ ओवरलैप करता है? s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, यहाँ पे भी s और यहाँ पे भी s ऑर्बिटल। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? हमने यहाँ पे लिखा है द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन्स। ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन है, राइट। अब सेकंड पॉइंट हमने लिखा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ, हमने पॉइंट लिखा है कि इन अल्कीन दोस कार्बन व्हिच इज अटैच्ड टू डबल बॉन्ड इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जो हमारे पास डबल बॉन्ड बनाता है वो हमारे पास कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? वो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पे भी sp2 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे, ये सारे हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब सेकंड पॉइंट हमने क्या लिखा है? सेकंड लिखा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ डबली बॉन्डेड कार्बन एटम इज ट्राइगोनल प्लेनर। इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? इसका नाम है ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहाँ पे लिखते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। स्ट्रक्चर का नाम हमारे पास है ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहाँ पे हमने पॉइंट में वो मेंशन किया है।
अब हमारे पास तीसरा पॉइंट कौन सा है, वो है द एंगल बिटवीन एटम इज 120 डिग्री। तो एटम के दरमियान जो हमारे पास वो है एंगल है, वो हमारे पास 120 डिग्री है, वो भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है। और हमारे पास चौथा पॉइंट बनता है कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय sp2 ओवरलैप। तो वो यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय sp2 ओवरलैप। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ओवरलैप हुआ है, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड ओवरलैप हुआ है। तो ये हमने यहाँ पे पॉइंट में लिखा है। अब पांचवा पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय py-pz ओवरलैप। अब कार्बन कार्बन का जो हमारे पास py और pz ऑर्बिटल है, ये किस तरह ओवरलैप करेगा, ये हमारे पास पाई ओवरलैप करेगा। यहाँ पे कौन सा ओवरलैप होगा, पाई ओवरलैप। ये py है, ये pz है, ये py है, ये pz है। तो ये दोनों जब ओवरलैप करेगा तो इससे हमारे पास कौन सा ओवरलैप बन जाएगा, ये पाई ओवरलैप बन जाएगा। अब तो ये हमारे पास है py-pz ओवरलैप इन्होंने किया है। अच्छा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ sp2s ऑर्बिटल। तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो हमारे पास वो है ओवरलैप हुआ है, वो किस तरह हुआ है, कौन से ऑर्बिटल का हुआ है, तो वो हमारे पास sp2s का है। और यहाँ पे भी sp2 और s ऑर्बिटल, sp2s ऑर्बिटल, sp2s ऑर्बिटल, sp2s ऑर्बिटल। लेकिन ये किस किस का ओवरलैप है, ये हमारे पास है कार्बन हाइड्रोजन का ओवरलैप। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ sp2s ऑर्बिटल, sp2s ऑर्बिटल। और यहाँ पे भी, वहां और वहां पे भी हमारे पास sp2 ओवरलैप हुआ है। अब बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज 1.34 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे हमारे पास इस बॉन्ड लेंथ, इसका बॉन्ड लेंथ कितना है, 1.34 एंगस्ट्रॉम है। तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन्स है। तो ये हमने एक्सप्लेन किया। तो इसके बाद हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन पढ़ेंगे, इसके बाद हमारे पास वो टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर योर अटेंशन।